राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पे बाल गोपाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, घर में पेड़ की वजह से ना पूरा घर तितर-बितर हो रहा है और मेरा गला भी है ना चौक हो गया है और पूरा सामान बिखरा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। पेंट की वजह से ना घर में क्या हुआ है कि सब जगह धूल मिट्टी जमा हो गई है, क्योंकि घिसाई भी हुई थी। उसके ऊपर ऑयल पेंट कराया था। किचन में मैंने ऑयल पेंट इसलिए कराया था कि आप किचन को कभी भी आप धो सकते हैं। उसमें ज़्यादातर है ना ऑयली चीज़ें एडजस्ट वगैरह के पास चिपक जाती हैं, तो उसके लिए मैंने ये सब है ना ऑयल पेंट कराया था। और फिर लॉबी में क्या है, मेरा एक स्टैंड और था, पुराना स्टैंड, उसको मैंने निकाला नहीं, तो उस स्टैंड को मेरे को अभी साफ़ करना है। उसमें सामान लगा हुआ है और जो बेडरूम है ना उसमें सारा रसोई का सामान रखा है। अभी देखिए पूरा सामान मेरा किचन का है। मुझे किचन में सेट करना है और ये सब सामान अच्छी तरीके से लगाना है। और ये अभी बिल्कुल ये मानिए कि लगी हुई हूँ बस काम में, और मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक बिल्कुल भी मैं नहाई नहीं हूँ। और सिर इतना मतलब बाल भी इस तरह से हो रहे हैं, चिप चिप से कर रहे हैं थोड़ा, और बड़ी इरिटेशन सी हो रही है। ऐसा लग रहा है बस नहा लो जाके और कोई काम। और अब तो दोस्तों पता है क्या हो रहा है कि मैं सो जाती हूँ दिन में। मैं इतनी थक गई हूँ, मेरे कम से कम 20-25 दिन काम रहा है लगातार, तो मुझे इतनी थकान हो रही है कि मैं दिन में सो जाती हूँ। और मुझे ये लगता है कि ना थोड़ा सा सो लूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। और देखिए मेरे पीछे सामान पड़ा है, और देखिए अभी ये सब सेट धीरे धीरे किया है। ये सब अलमारी सेट करनी है, पूरा रूम वगैरह ये सब, इस बारे का भी तो काम चल रहा है अभी। और यहाँ पर मैंने अभी छोटा वाला बेटा सो रहा है। जैसे ही बाबू सो गया था ना, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जितना भी काम थोड़ा बहुत बचा हुआ था खाने पीने का वो निपटाया था, क्योंकि ये काम ना महीने भर से पहले ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे घर की घिसाई करनी है और वो मुझे स्टील के जूने से मिलकर ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल है ना घर को नहीं धो रही हूँ, क्योंकि है ना पहले ऊपर की टाइल से साफ़ हो जाए, सारा सामान अच्छे से सेट हो जाए, फिर एक साथ उसे धोऊँगी। अगर मैं डेली धोऊँगी तो अभी मैं वैसे ही बीमार पड़ी हूँ और बीमार पड़ जाऊँगी। और कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि पहले एक एक है ना, जैसे किचन है, पहले किचन में मुझे 2-3 दिन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ सेट करके रखनी है, साफ़ करके रखनी है, तो बस। और बालों का तो ये हाल हो रहा है कि पता ही नहीं चला, हाथ रखने से भी ना ऐसे कीचड़ कीचड़ से हो रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। और अभी पूरा सामान सेट है। ये देखिए छोटा वाला अभी बेटा सो रहा है, तो मैंने कहा इसको अभी सोने दो, क्योंकि ये सोता है, इसको ना खांसी हो रही है और खांसी में धूल मिट्टी हुई है। और ये मान लीजिए जब घिसाई होती है वो सब काम हुआ है, तो धूल मिट्टी से ना मेरा भी गला इतना चौक हो गया है, इतनी परेशान हो गई हूँ कि खांसी आती है। और वो कहते हैं ना बलगम जम जाता है, वो म्यूकस जम जाता है मुझे। बड़े वाले बेटे का भी यही हाल हो रहा है और छोटे वाले का भी हो रहा है, मतलब सभी परेशान। ये सब काम होता है तो नॉर्मल है, जुकाम सर्दी तो हो ही जाता है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि घर का जो काम है, डेली जो मेरा काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना धोना, वो भी करती चलूँ। नौ दुर्गों का समय है अभी, बस मैंने है ना माता के पहले दिन ही पूजा की थी, वो भी मेरे को 2 या 3 बज गए थे, तो फिर मैंने नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि बस है ना अष्टमी और पड़वा ही करूँ, और फिर 9वीं पे तो जो पूजा होती है वो करूँ। और उसके बाद क्या है कि घर की जितनी जल्दी हो सके सेटिंग हो जाए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अभी बड़े वाले बेटे की 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी बारिश की वजह से, तो इसीलिए उसकी छुट्टियां पड़ गई। अब फिर से उसके स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से छुट्टियां हैं। और ये छोटे वाला बेटा आज स्कूल भेजा था 3-4 दिन के बाद, क्योंकि इसे बहुत खांसी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रहा, मतलब खांस रहा था, तो उसमें भी उसकी आवाज़ आ रही थी, एक धमक वाली आवाज़ आ रही थी। तो मैंने ये सोचा इसकी भी छुट्टी करा दूँ। फिर मैंने आज इसको भेजा, क्योंकि घर में ये रहता है तो पूरा मतलब जो भी है ना डस्ट है वो इसके ऊपर ही चिपक जाती है, क्योंकि ये लेट के और, मतलब नंगे पैर में, वो पैरों में स्लीपर नहीं होगी, फिर कूदता रहता है। तो इसी वजह से मैंने इसको स्कूल भेजा, मैं कि कम से कम 2-3 घंटे के लिए ये वहाँ खेलेगा, तो थोड़ा धूल मिट्टी से भी बचा रहेगा। तो अब कल की छुट्टी है, क्योंकि इसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। तो ये मानिए दोस्तों कि बस सब कुछ है ना संभालना पड़ता है, और कभी कभी लगता है हर चीज़ आसान नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिश करते हैं कि नहीं चलो संभालते हैं, करना तो है ही है, हमें ही करना है, कोई और तो करने ही नहीं आएगा। अब इसके पापा को भी मैं बार बार बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं और फिर
वो नहीं कराते हैं, वो बहुत ही कम कराते हैं। कहते हैं तुम्हारा घर का काम है तो तुम खुद ही करो। बच्चों को भी संभालने में उनको पता नहीं परेशानी होती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा ही काम है, कर लेती हूँ। पर डबल बर्डन पड़ता है, बिना किसी की हेल्प के अकेले काम करना। जो काम 15 दिन में होना है वो 1 महीना लग जाता है। और फिर खुद की भी तबीयत देखनी है। मुझे भी सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, और विंटर का टाइम में तो मैं अपना आप बहुत बचाव रखती हूँ, बहुत ही प्रोटेक्ट रहती हूँ। और फिर भी ऐसी नौबत आ चुकी है कि 2-3 बार मुझे ऑक्सीजन लग चुकी है। तो मैं अब ये कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही मतलब धूल मिट्टी का अगर काम है तो चाहे 1 दिन में नहीं 2 दिन में हो जाए, लेकिन आराम आराम से करूँगी। बहुत अच्छा लगने लग जाता है कि कोई हमारे ना ब्लॉग को सुन रहा है, देख रहा है, तो एक मोटिवेशन आता है अंदर कि देखो हमें कोई सुन रहा है। भले ही सामने कैमरा होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज़ लोगों तक जा रही है। करती हूँ कि आपको रेगुलर वीडियो दूँ, और दोस्तों आपका भी सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। आपका प्यार, सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैं नहाई थी शाम के 5 से 6 के बीच में, और मुझे लग रही है भूख, और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की और शिमला मिर्च की टिक्की। इसमें मैंने थोड़ा सा ना मैदा भी डाला है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा दूध बच गया था तो बना रही हूँ खोआ। तो ये देखिए थोड़ा सा खोआ, इसमें कुछ मिला दूँगी मैं। तो रबड़ी या पेड़ा जो भी मन करेगा वो खा लेंगे। मैंने ये बना लिया है, और देखिए ये मेरी हेल्प करा रहा है, ये हमेशा मेरी हेल्प कराता है। और यहाँ मेरा दोनों आइटम बनना है। अभी हेल्प कराओगे? पक्का? और ये बोल रहा है कि चैनल को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, है ना? अभी ना बताएं कि है ना, वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने कटलेट बनाने के लिए रख दिए हैं, और देखिए कितने ये ब्राउन हो गए हैं, कलरफुल लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, और खाने में भी मेरे ख्याल से अच्छे ही बने होंगे। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, क्योंकि 2 आलू बचे हुए थे और 2 दिन शिमला मिर्च रखी थी। काफ़ी दिन से क्या हो रहा था कि घर में खाना नहीं बना पा रहे थे। 2-3 दिन से घर के बाहर से भी खाना मंगाया था। तो नीचे जब काम चल रहा था तो गैस की उन्होंने बिल्कुल मना कर दी थी, क्योंकि किचन में ना ऑयल पेंट हुआ था। इस वजह से ना मेरा दूध भी 2-3 दिन का बच गया था, तो मैंने उसको भी खोआ बना लिया, और साथ ही कटलेट की तैयारी कर दी। और देखिए ये यहाँ किचन में बैठे, ये मेरी हेल्प कम करते हैं, ये काम ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो जो मिलता है उसमें पानी डाल के ये पीने लगता है, और फिर इसकी शर्ट पे अगर गिर जाए ना तो इसे फिर सर्दी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों मुझे इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसका क्या, बड़े का भी रखा था ध्यान, बट अब ये लोग नहीं मानते तो क्या करूँ, थोड़ा डांटना भी ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ पर मेरे कटलेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। और साथ ही साथ मेरा खोआ भी तैयार हो रहा है। इस खोए का मैं सोच रही हूँ कि लौकी रखे तो उसे कद्दूकस करके उसका लौकी का हलवा ही बना लूँ, बट क्या है अभी मैंने उबाली नहीं है। मैं जल्दी से कद्दूकस करती हूँ, इसी दूध में मैं डाल दूँगी, जिससे मेरी जो लौकी है ना वो भी बन जाएगी, तो बच्चे लौकी का हलवा भी खा लेंगे। इसी तरह मैनेज करना पड़ता है घर की सब जगहों को। ये देखिए दोस्तों, आप कटलेट खा लीजिए। इनको चटनी के साथ या सॉस के साथ खाते हैं, बट दोनों ही चीज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि है ना जो सॉस के पैकेट थे वो बच्चों ने ख़त्म कर दिए, और इस टाइम क्या है कि मैं बहुत ही कम मतलब सब्ज़ी मंगा रही हूँ, जिसमें धनिया तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो वो मैनेज नहीं कर पाई मैं चटनी। तो आप टेस्ट करके बताइए कैसे बने हुए हैं। जैसे मेरे कटलेट बन गए ना, तो मैंने क्या किया, लौकी को ना कद्दूकस किया, और कद्दूकस करके जल्दी से मैंने इसको है ना खोए के दूध में डाल दिया, और साथ ही साथ चीनी डाल दिया और इलायची पाउडर डाल दिया। अब बन के ये रेडी हो गया है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।